पिछले श्लोक में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों से रहित हो जाने की बात बता रहे थे। अब ये जो श्लोक है, जो कि है श्लोक नंबर 46 एंड चैप्टर 2 यानी कि अध्याय दूसरा, इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अगर तीनों गुणों से रहित हो जाओगे तो उससे फिर क्या होगा। जीवन में अनंत कामनाएं हैं और अनंत प्रश्न। उन प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गीता में। जैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देते जा रहे हैं वैसे वैसे ही कामनाओं का अंत भी होता जाता है। इसीलिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का ये श्लोक भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इसको बड़े ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। तो हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो को और पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब इस श्लोक के पदों का अर्थ कर लेते हैं। सबसे पहले यावान अर्थ। यावान का अर्थ होता है जितना और अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन। ठीक है। आगे है उदपाने। उदपाने का मतलब हुआ छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, छोटे छोटे गड्ढों में भरा हुआ जो जल है। आगे है सर्वतः, सब तरफ से। उसके आगे है संप्लुतोदके। इसका मतलब हुआ महान जलाशय जो कि परिपूर्ण है, यानी कि जो भरा हुआ है, एक बड़ा सा जलाशय है। उसके बाद है तावान सर्वेषु। तावान का मतलब होता है उतना ही। ठीक है। और सर्वेषु का मतलब फिर होता है संपूर्ण। वेदेषु, वेदों में। ब्राह्मणस्य, ब्राह्मण को। विजानतः, ब्राह्मण को। ब्राह्मणस्य मतलब ब्रह्म ज्ञानी का। आगे विजानतः, जानने वाला है। तो ये इसका अर्थ हुआ। अब हम इसके भावार्थ को भी समझेंगे और इसकी व्याख्या को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम पहली लाइन का अर्थ करते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। महत्वपूर्ण श्लोक है और बहुत ही गहरा मतलब है इसका। तो जो पहली लाइन है उसका अर्थ जो यहाँ पर हुआ है, जो कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक बहुत बड़ा जलाशय हो, बहुत ही महान जलाशय हो जो कि परिपूर्ण है अपने आप में, तो उसके सामने छोटे छोटे गड्ढे जिसमें जल भरा हुआ हो, उनका कितना प्रयोजन रह जाता है, मतलब उनकी कितनी आवश्यकता रह जाती है। इसको ऐसे समझो कि कई बार हमारे पास कोई चीज़ होती है, कोई गाड़ी होती है। ठीक है। एक आपने गाड़ी खरीद ली 3-4 लाख में, उसके बाद आपने 50 लाख की गाड़ी खरीद ली, तो उस छोटी सी गाड़ी का अब आपके सामने कितना प्रयोजन रह जाएगा। यानी कि जब कुछ बड़ा हमें मिल जाता है तो छोटी छोटी वस्तुओं का फिर कोई ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि जो हमारी ज़रूरत होती है अब वो पूरी हो जाती है उस बड़ी चीज़ के आने से। तो छोटी वस्तुओं का फिर ज़्यादा प्रयोजन नहीं रह जाता। प्रयोजन मतलब उसकी आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इस लाइन का बड़ा गहरा मतलब है जिसको हम समझ रहे हैं कि अगर बड़ा जलाशय हो जो पूरा जल से भरा हुआ हो, तो फिर गड्ढे जिनमें जल भरा हुआ है उसकी आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, अगर मान लीजिए कि सूखा पड़ जाए पूरे देश में, पृथ्वी भर में, तो जो छोटे छोटे गड्ढों में भरा हुआ जल है, वैसे तो शायद हमें उसका कोई ध्यान नहीं है, ना ही उसकी आवश्यकता है, लेकिन वैसी स्थिति में वो जल भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जीवन बचाने के लिए उसका महत्व है। लेकिन जब मान लीजिए कि जल की कोई कमी नहीं है, बड़े से बड़े जलाशय मौजूद हैं या विशाल जलाशय है, तो फिर उस गड्ढे की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए यहाँ पर कहा कि जितना प्रयोजन किसी को एक गड्ढे में भरे हुए पानी से है, वो भी तब जब महान जलाशय उसके समीप हो। तो ये पहली लाइन का मतलब हुआ। अब इसी से जुड़ा हुआ है दूसरी लाइन का मतलब। अब हम उसको पहले समझते हैं। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, और ये पिछली लाइन से ही जुड़ा हुआ है। अब इस लाइन का मतलब है उतना ही। यहां से शुरू कर रहे हैं, उतना ही, क्योंकि जो पिछली लाइन थी वो शुरू हो रही थी कि जितना महत्व छोटे छोटे गड्ढों का है जिसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है। एक जलाशय के सामने, एक बड़े जलाशय के सामने जितना, अब दूसरी लाइन में उतना ही महत्व है, जुड़ रहा है इसका मतलब। ठीक है। उतना ही महत्व है वेदों का एक ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के लिए। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया ना। इसको एक बार फिर से सीक्वेंस में समझते हैं क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। बहुत ही गहरे मतलब हैं इसके। जितना
महत्व छोटे छोटे गड्ढों का है जिसमें जल भरा हुआ है, एक बड़े जलाशय के सामने उतना ही महत्व है वेदों का एक ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के सामने। अब इसका भाव समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे सकाम कर्मों के बारे में। कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि वेदों में बहुत कुछ लिखा गया है, सुख के बारे में लिखा गया है, स्वर्ग के बारे में भी लिखा है, ज्ञान के बारे में भी लिखा है, यानी कि बहुत सारा ज्ञान है वेदों में। हम सनातन धर्म की जब बात करते हैं तो उसका आधार क्या है? वेद ही है। वेद क्या है? ज्ञान की गंगा है। ठीक है, जितना भी ज्ञान है वो सब वेदों में ही इकट्ठा किया गया है, किसी भी प्रकार का हो। तो अर्जुन को कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि ये जो ज्ञान होता है ना, इसका उद्देश्य है मंजिल तक पहुंचना, और जब मंजिल में पहुंच जाते हैं तो फिर इस ज्ञान की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यानी कि मान लीजिए कि एक कश्ती है, आप उस कश्ती में बैठकर समंदर के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। अब आप उस कश्ती में बैठ गए, अब आप समंदर को पार करते हैं। जब समंदर आपने पार कर लिया, या मान लीजिए कोई नदी है, अब आपने उसको पार कर लिया, तो उस कश्ती की फिर क्या आवश्यकता रह जाएगी? अगर आपको दूसरे तट पर जाना है तो कश्ती को फिर छोड़ देना पड़ेगा। आप कश्ती सर पे उठाकर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसका प्रयोजन नहीं रह जाएगा। जो किनारे पर पहुंच गया उसको फिर कश्ती की क्या आवश्यकता है? अब ये मत कहना कि वापस भी तो आना पड़ेगा, हम यहां पर वो बात नहीं कर रहे। यहां पर जो मंजिल है वो अंतिम लक्ष्य होता है, वो मिल जाने के बाद फिर उसकी आवश्यकता रहती नहीं है, क्योंकि वहां से वापसी का कोई उद्देश्य नहीं होता है। यानी कि वहां से वापसी होने की आवश्यकता ही नहीं है। वहां पहुंच गए, पूर्णता मिल गई, उसके बाद वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं। तो दूसरी लाइन में यही कहा जा रहा है कि जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्राह्मण है। अब यहां पर बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कि ब्राह्मण कौन है? शास्त्र ने क्या कहा, भगवान कृष्ण ने क्या बताया है कि ब्राह्मण कौन? जिसने ब्रह्म को जान लिया है। ब्राह्मण कौन? जिसने ब्रह्म को जान लिया। तो यहां पर बात हो रही है कि जिसने वेदों, पुराणों, शास्त्रों का अध्ययन किया है, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया है और ब्राह्मण हो गया है। यहां पर बिना वेदों के, बिना शास्त्रों के ज्ञान के ब्राह्मण होने की बात नहीं हो रही है। कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि एक बार आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपने उस ब्रह्म को जान लिया, अब आप ब्राह्मण हो गए, तो अब उस ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण के लिए इन वेदों का, शास्त्रों का फिर कितना प्रयोजन रह जाएगा? ये ठीक वैसे ही है जैसे कि छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा हुआ है और दूसरी तरफ विशाल जलाशय है। तो विशाल जलाशय के सामने अब छोटे छोटे गड्ढों का क्या प्रयोजन है? उसी तरह से एक ब्रह्म ज्ञानी का इन वेदों से क्या प्रयोजन है? मतलब उसकी आवश्यकता नहीं रही। इसका जो ज्यादा सरल उदाहरण है वो यही है कि आप एक कश्ती में बैठ के जा रहे हैं, किनारे पर पहुंच जाने के बाद कश्ती का कितना प्रयोजन रह जाएगा? जब आपको विशाल किनारा मिल गया, आप अपने घर पहुंच गए, अब कश्ती का क्या करोगे? अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसी तरह से एक ब्रह्म ज्ञानी के लिए इस ज्ञान की फिर कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्ञान केवल एक यात्रा है। ठीक है, कश्ती की भांति ही। जब मंजिल पे पहुंच गए तो फिर ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती। इस बारे में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आगे ज्ञान देंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उस बारे में भी बात होगी, लेकिन इस श्लोक का जो भावार्थ है उसमें कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। स्पष्ट कह दिया कि ब्राह्मण कौन है? जिसको ब्रह्म ज्ञान है वो ब्राह्मण बना। यानी कि यहां फिर एक बार स्पष्ट किया गीता ने कि ब्राह्मण होने के लिए कर्म की आवश्यकता है। कर्म से ही कोई कुछ भी बन सकता है, बिना कर्म के कोई कुछ नहीं बन सकता। इसका उदाहरण हम ऐसे समझते हैं, एक डॉक्टर है, उसका बेटा जन्म से डॉक्टर नहीं हो सकता, उसको डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब ही वो डॉक्टर बन सकता है। एक गायक है, उसका बेटा जन्म से गायक नहीं हो सकता, उसको गायक बनने के लिए उसको गाना आना जरूरी है। एक शास्त्रीय संगीतज्ञ है, उसके बेटे को शास्त्रीय संगीतज्ञ बनने के लिए जन्म के बाद कर्म करना पड़ेगा, तभी उसकी वो पहचान बनेगी। कोई भी जन्म से कुछ नहीं हो सकता, बिना कर्म के इस मृत्यु लोक पर कोई कुछ नहीं बन सकता। अब अगर ये बात कहें कि एक डॉक्टर है, उसका बेटा जन्म से ही डॉक्टर है, उस बात में कोई तर्क नहीं। दूसरा तर्क ये दे सकते हैं कि हाँ, वो
डॉक्टर नहीं बना है, उसने पढ़ाई नहीं की है डॉक्टर की, वो कुछ और ही काम करता है लेकिन फिर भी जन्म से डॉक्टर है, तो इस बात में कोई तर्क ही नहीं है, क्योंकि कर्म व्यक्ति को कुछ भी बनाता है। तो गीता ने यहां पर सीधे सीधे बताया कि ब्राह्मण कौन है। ब्राह्मण वो जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया है, सिर्फ वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। अब मान लीजिए कि किसने शास्त्र नहीं पढ़े, किसको वेदों का कोई ज्ञान नहीं है, उसने कभी हाथ भी नहीं लगाया, वो कुछ और ही काम करता है, मांस मछली का भी सेवन करता है, चरित्र से भी हीन है, तो उसे ब्राह्मण नहीं कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जिसने ब्रह्म का पालन किया, ब्रह्मचर्य का पालन किया, ब्रह्म को जान लिया, वो ब्राह्मण कहने का अधिकारी है। गीता ने इस बात को बड़े ही स्पष्ट रूप से बताया है। यहां तक कि उपनिषदों ने भी इस बात को बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से कुछ नहीं होता, कुछ भी बनना है तो उसके लिए कर्म करना अनिवार्य है। योग्यता के अनुसार और रुचि के अनुसार जो भी व्यक्ति कुछ कर्म करता है, जिस भी धर्म को चुनता है, वो उसका स्वधर्म बनता है और वही उसकी पहचान बनती है। तो ये श्लोक रूढ़ियों के ऊपर भी एक प्रहार कर रहा है, और जो इस भेद को समझ जाएगा वो निश्चित रूप से उस परमात्मा तक पहुंच सकता है। क्योंकि हमने अभी जितने भी श्लोक पढ़े उसमें कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा है कि समता में स्थित हो जाओ, राग द्वेष से मुक्त हो जाओ, भेद करना छोड़ दो, द्वंद्व करना छोड़ दो। तो जो किसी भी तरह की रूढ़ियों में फंसा हुआ है, ऊंच नीच का जिसमें भेद होगा, गीता ने स्पष्ट कह दिया कि तुम अणु और अणु में भी भेद नहीं कर सकते। अगर तुम्हें परमात्मा तत्व में स्थित होना, तो किसी भी प्रकार की रूढ़ियां, परंपराएं जो धर्म के विरुद्ध हो, वो आपको उस परमात्मा तत्व के पास नहीं ले जा सकती। कृष्ण ने तो अर्जुन कहा कि वेदों का ज्ञान भी छोड़ दो। कृष्ण ने तो कहा तुम 3 गुणों से ही रहित हो जाओ, यानी कि जो शरीर है, ये जो सृष्टि है, जो ब्रह्मांड है, तुम इसको भी छोड़ दो। तुम्हें इससे भी कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि तुमको उसके साथ जुड़ना है जो नित्य है, जो सत्य है, जो सनातन है। और श्री कृष्ण क्या है, कौन है? वो सत्य ही तो है। इसलिए उन्होंने यहां पर स्पष्ट कर दिया कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया, जो ब्राह्मण बन गया, अब उसको वेदों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जो अभी बना नहीं, उसके लिए आवश्यक है, उसको वेदों का ज्ञान होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए। वहां से ज्ञान प्राप्त करके ही वो जीवन में आगे बढ़ेगा, ज्ञान योग का अनुष्ठान करेगा और धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये एक यात्रा है। हर व्यक्ति जन्म लेता है और उसके बाद एक यात्रा शुरू कर देता है। हम सब लोग एक यात्रा पर निकले हुए हैं। अब अगर हम धर्म का आचरण करते हैं तो हम उस परमात्म तत्व को जान सकते हैं, लेकिन अगर हम उस धर्म से दूर चले जाते हैं तो फिर हम उस परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और उससे क्या होता है, हमें कर्म का फल भुगतना पड़ता है, हमें बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। और कृष्ण अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कि सकाम कर्म छोड़ो, निष्काम कर्म की तरफ बढ़ो, तुम ब्राह्मण हो जाओ, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाओ। क्योंकि जो ब्रह्म ज्ञानी है वो वही है जिसने परमात्म तत्व को जाना, जिसने अपने स्वरूप को जान लिया हो। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बड़े ही स्पष्ट तरीके से इस संदेश को दे रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे थे कि तीनों गुणों से ही रहित हो जाओ, इस ब्रह्मांड को ही छोड़ दो, इस सृष्टि में कुछ ना रखा, ये सब मिथ्या है, इससे भी परे चले जाओ और परमात्मा तत्व में स्थित हो जाओ। अब यहां पर भी वही बता रहे हैं कि जब तुम तीनों गुणों से परे चले जाते हो, तुम हर स्थिति में समान हो जाते हो, तुम्हारे लिए सब कुछ समान हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि तुम ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हो। यहां कृष्ण अर्जुन को संपूर्ण होने की बात बता रहे हैं। जो संपूर्ण है वो अधूरा नहीं होता है, वो भेद नहीं करता है, उसमें भेद बुद्धि नहीं है। भेद बुद्धि को तो बहुत ही निचले स्तर का कृष्ण ने बता दिया कि जो भेद करता है किसी भी आधार पर, जो सुख में और दुख में भी भेद करता है, उसकी असंख्य बुद्धि है, उसके पास अव्यवसायित्मिका बुद्धि है, यानी कि असंख्य विचारों वाला व्यक्ति है और वो परमात्मा से बिल्कुल दूर है। इसलिए जो परमात्मा को जानना चाहता है उसके पास सिर्फ एक ही निश्चय होना चाहिए, एक ही बुद्धि होनी चाहिए उसके पास ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए। और ब्रह्म ज्ञान से भी परे उसको उस नित्य तत्व का बोध होना चाहिए, यानी कि ज्ञान की भी आवश्यकता जहां नहीं रहती है। तो इस पूरे श्लोक का जो भाव है वो ये है कि मनुष्य को संपूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जब वो संपूर्णता की तरफ बढ़ता है तो भी छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता नहीं होती। हमने कहा था कि कामनाएं अनंत है, अनंत ब्रह्मांड में अनंत कामनाएं हैं,
इनका कोई अंत नहीं है। ये वो छोटे छोटे गड्ढों की तरह होती है। ज्ञान भी वैसा ही है, कामनाएं भी वैसी हैं। एक उदाहरण के तौर पे हम इसको ले रहे हैं कि छोटे छोटे गड्ढों में भरा हुआ जल भी क्या है, ये हमारी कामनाओं के जैसे ही है। लेकिन जब बड़ा जलाशय मिल जाता है तो छोटे छोटे गड्ढों की आवश्यकता नहीं रहती। तो हमारी कामनाओं का अंत भी कैसे होगा, जब हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें तृप्त कर दे। और तृप्ति केवल संपूर्णता से ही प्राप्त होती है। जब हमें वो संपूर्णता प्राप्त हो जाती है तो जो छोटी छोटी कामनाएं हमारी हैं, छोटी छोटी इच्छाएं हमारी हैं, वो भी अपने आप समाप्त हो जाती हैं, उनका अंत हो जाता है। भोग तो इतने हैं कि भोगते चले जाओ, समाप्त नहीं होते। शरीर समाप्त हो जाता है, बुढ़ापे में इंद्रियां स्थिर हो जाती हैं, आंखें काम करना बंद कर देती हैं, दांत टूट जाते हैं, उसी तरह से बाकी सारी इंद्रियां भी स्थिर हो जाती हैं, शरीर अंदर से सड़ने लगता है। लेकिन फिर भी मृत्यु के पल में अगर कुछ रह जाता है तो वो है कामनाएं। बहुत से लोगों को लगता होगा कि जवानी में मजे मार लो, उसके बाद इंद्रियां स्थिर हो जाएंगी तो फिर तो कामनाएं रहेंगी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस समय परमात्मा को नहीं समझा, इस तत्व को नहीं समझा, तो भोगते भोगते इतना भोग हो जाता है कि भी चित्त में भी भोग रह जाता है, बुद्धि में भी भोग हो जाता है। हमारे लिए दुनिया ही हमारी आत्मा हो जाती है, जो वास्तविक स्वरूप नहीं है। और जब अंतिम पल आता है तो उस समय भोगों से छूट नहीं सकते हैं। कितना भी कोशिश कर लो, उस अंतिम पल में भी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भोग के बारे में सोचता है। वो कितना भी कोशिश कर ले कि अब राम के बारे में सोचूं, लेकिन वो संभव नहीं हो पाता है। ये अत्यंत मुश्किल होता है। लेकिन जो व्यक्ति इस तत्व को जान लेता है कि संपूर्णता एक बार होगी तो सारी कामनाएं नष्ट हो जाएंगी, वो धीरे धीरे कर्म योगी बनकर फिर कर्म करने लगता है। वो जानता है कि भोग की तरफ नहीं भागना है, हमें निष्काम कर्म की तरफ भागना है। भोग हो रहे हैं लेकिन उससे लगाव नहीं रखना है बस, और इसी तरह से जीवन को जीना है। और जब अंत समय भी आए तो भी, क्योंकि हमने भोगों को कभी तवज्जो नहीं दी है, मन पहले से ही परमात्मा की तरफ लगा हुआ था, तो अंतिम समय में उस व्यक्ति के लिए जिसने कर्म योग का अनुष्ठान किया है, जिसका मन हमेशा परमात्मा में लगा हुआ है, अंतिम समय उसके लिए दुख का विषय नहीं होता, बल्कि उसके लिए सुख का विषय होता है। वो जानता है कि अब मैं अपने घर जाने वाला हूं, तो खुशी खुशी मृत्यु को भी स्वीकार कर लेता है। और जो व्यक्ति इस तत्व को नहीं जानता, मृत्यु उसके लिए एक दुखद विषय है। वो बहुत ही रोता है, बहुत ही पछताता है, बहुत ही डरता है। उसको लगता है मेरी संपत्ति का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, इन सब का क्या होगा मेरे बिना। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। किसी के बिना कोई रुकता नहीं है। दुनिया किसी के बिना नहीं रुकती। हम जब नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, आज है तब भी चल ही रही है, और जब हम नहीं होंगे तब भी सबका जीवन वैसे का वैसा ही चलता रहेगा। हर दिन लाखों लोगों की मृत्यु हो जाती है, लेकिन उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सिर्फ उनको जो निर्भर होते हैं या उनका उनसे मोह का कोई रिश्ता होता है, अन्यथा किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर बात हुई संपूर्णता की कि हम हमारी कामनाओं को कैसे नष्ट करें। तो उसका सीधा सा उत्तर है कि परमात्मा तत्व को समझें, संपूर्णता को प्राप्त करने की कोशिश करें। तो यही भाव है इस श्लोक का। बेहद महत्वपूर्ण श्लोक है ये। अब हम मिलेंगे हमारे अगले श्लोक में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।